आइए, देखिए मैं समझता हूँ कि खाना तैयार है, लेकिन खाना हम रोज खा सकते हैं। अनामिका को लाइव सुनने का अवसर मुझे नहीं लगता कि दोबारा यहाँ पर कब आना होगा, मैं नहीं कह सकता। नहीं मतलब विश्वास मानिए, आप तो फिर भी छाया छतरी में हैं, हमारी तो वो भी नहीं है। मैं अनामिका को आमंत्रण देता हूँ। अनेक बार टीवी चैनलों से आप अनेक बार क्या हर हफ्ते आप लोग उनको सुनते हैं, उनका संचालन देखते हैं। आज भी वो टीवी चैनल पर थी, जब हम लोग घर पर थे भैया के, तो इनकी बिटिया आई, बोली मैं आपको टीवी पे देखती हूँ। अनामिका ने कहा मैं भी दिखा देती हूँ। तो भी वो टीवी पर थी। लगातार आप लोगों के 165 देशों में वो कार्यक्रम जाता है, जिसके माध्यम से एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी किरण, और भी कई चैनलों पर कविता के कार्यक्रम आते हैं। लेकिन दोस्तों, कवि युद्ध एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी तक 350 कवियों ने कविता पाठ किया है। कल आप लोगों को भी वहां पर आना है। अनामिका को मैं आमंत्रण देता हूं कि वो आए। अनामिका की उपस्थिति यहाँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि गंगा का तो काम है बहना, लेकिन वो भागीरथी जो गंगा को लेकर के यहाँ तक आ सका, वो किशन लाल जी के लिए मैं चाहता हूँ तालियां बजें। और मैं अनामिका को आमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे अतिथि एक जा रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, उनकी इतनी देर की उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप भी धीरे धीरे उठ के चले जाइए, मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करूँगी। इतनी सर्दी में मुझे तो ऐसे लग रहा पता नहीं शब्द भी कैसे निकलेंगे। पुनः आपको प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे का स्मरण करती हूँ, उनके चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबका। किशन जी, आपका बहुत आभार। आपको बदला लेना था तो दूसरा तरीका अपना लेते। आपने इतनी सर्दी में मुझे थोड़ा आइडिया ही दे देते, मैं कुछ अच्छा सा ज़्यादा सा पहन के आ जाती। दिक्कत इस बात की है कि कल मुझे भीनमाल पहुंचना है, मतलब पहले दिल्ली जाना है, फिर उदयपुर, और उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर भीनमाल। अब क्या सर, तब तो आपने मांग लिया। अब तो अनामिका, अब तो अनामिका ऐसी कविता, अब तो मेरी कविताओं से गर्मी हो जाओगे। अब तो मेरी कविताओं से गर्मी आएगी। लेकिन आपका बहुत आभार, आपने इतना सोचा। हाँ, बैठ जाइए आप आराम से, थोड़ा दूर को हो जाइए। वो भी अनकंफर्टेबल हो रही, हिल भी नहीं पा रहा। हालांकि इतनी सर्दी में हिला भी नहीं जा रहा। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिली। जिन पंक्तियों पे मुझे बहुत ताली बजानी थी, बैठ जाइए भाई साहब। अरे माइका लाल, ऐसे तो सही रहने दो, जैसा था वैसे ही कर दो। थोड़ा इको वीको बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, बेस वेस डाल दो। बस अब आराम से बैठ जाओ। ठंड बहुत है, हाथ बांध दो। बहुत आभार आपका। जो लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो बैठ जाएं। आदरणीय किशन जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ बुलाया। कल भीनमाल पहुँचना है, परसों फर्रुखाबाद, और उसके बाद हस्तिनापुर, और फिर कवि युद्ध का है ही। तो मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं ये मौसम असर ना करे, क्योंकि कल भी पहुंचना ज़रूरी है। और हर एक का मन ये रहता है, सबका मन ये रहता है कि आप कार्यक्रम में आए हैं तो वो कार्यक्रम अच्छा ही होना चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये मौसम ज़्यादा प्रभाव ना डाले। मैं एक बार फिर आप सबको नमन करती हूँ। और मुझे कितना 10 मिनट है, कितने हैं मेरे पास? अच्छा, ये बेचारे, मतलब मुझे आप ठंड से मार दो, इन्हें भूख से मार दो, आपने पूरा प्लान कर रखा है। जो लोग यहाँ पर शिखर वार्ता में लिप्त हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी आ जाएं। कॉफ़ी वॉफ़ी पीली हो तो वो भी बैठ जाएं। मेरा सुनाने का मन है और आप सबका सुनने का मन है। मैं संभवतः आप सब ने, बहुत लोगों ने YouTube पर खूब सुना होगा। फेसबुक भी अछूता नहीं है। लगातार लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे बारे में लगातार कुछ कुछ फेसबुक पर पहुंचाते रहते हैं। तो मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सब, मैंने जो सुना है, कवि हैं। एक बार मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले कितने लोग हैं जो कवि हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इस बात से आश्वस्त हो जाऊँ। बस इसी कुनबे में है। अच्छा, ये तो झगड़ा करने लग गए। ये 2 मोहल्ले लड़ पड़े, कह रहे बेहतरीन इस तरफ है, वहां पर तो ऐसी। हाँ, असली वाले यहाँ हैं। चलिए, आपकी तालियां भी बताएंगे। तो मैं बस ये बता रही थी, आप सब ने YouTube पर सुना होगा। मैं आज थोड़ा सा अलग काव्य पाठ करूंगी। कोशिश करूंगी कि जो मैं कवि सम्मेलनों में
कुछ वो भी आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट आप तक पहुंचाऊं। सुनिएगा, कुछ नई नई बातें और कुछ तो इतनी ताज़ा पंक्तियां हैं कि आज ही लिखी हैं। सुने, शुरुआत करती हूँ, बस आपसे अनुरोध है, मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, आपके दिल से टकराए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे, आपकी आह वाह, आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। बहुत शानदार और जानदार, हम लोग बातों बातों में जानदार कह देते हैं, लेकिन वाकई जानदार संचालन, प्रारंभिक संचालन यहाँ तक पहुंचाया आदरणीय अनिल अग्रवंशी जी ने। अनिल भैया के बारे में एक बात बताऊं, जहाँ वाकई बेजान सा माहौल हो, उसमें भी जान डाल देने की कला आपके अंदर है। मेरा मन है कि उनके इस काम के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत सारी केवल बातों में हास्य नहीं है, उनकी जीवनचर्या हम सब ने देखी है, उनका रूटीन देखा है, साथ साथ यात्रा करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो अपने जीवन में ढालते हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं, वो बहुत कायदे की बातें होती हैं जो वो करते हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सौरभ जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना समंदर कोई भी बड़ा है, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है, ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहज़ादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहज़ादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त पर वक्त ही तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त पर वक्त ही तय करेगा। है मेहरबान, है मुकद्दर मेहरबान जिस पर, है मुकद्दर मेहरबान जिस पर, बस वही तो सिकंदर बड़ा है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां मैंने मंच से पहली बार सुनाई है, एक आध बार कवि युद्ध में सुनाई थी। आइए मैं अच्छे से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो निपट गई हैं। आदरणीय सौरभ जी कह रहे थे कि आप ताली नहीं बजा रहे, तो अनिल अग्रवंशी जी ने मेरे से कहा तू कहे तो मैं इसे ही बजा दूं। फिर मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। महक जी ने सबके सामने प्रपोज किया, कम से कम आज तो छोड़ दो। महक जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ, और आपसे भी ज्यादा हिम्मत की दाद देती हूँ भाई साहब आपकी। इनका नाम खुशबू है। अनिल जी बता रहे हैं इनका नाम खुशबू है। खैर ऐसी बातें चलती रहती हैं, हम भी दिल्ली के निकट से आते हैं। आदरणीय अरविंद जी की बात कर रहे थे, अति उत्साह में रहते हैं,
हर बात में मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। पिछले दिनों आंधी तूफान आया तो उड़ते उड़ते पेड़ से चिपक गए। जब तूफान शांत हुआ तो पेड़ से उतरते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ ही उड़ जाता। अति उत्साह में रहते हैं। अच्छा, मुझे मोदी जी से एक बात याद आई। मोदी जी से बात याद आई, पिछले दिनों आपको पता हो, आप सबने देखा होगा, पिछले दिनों मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक तुलना कर दी। आप बहुत अच्छा हंस रही थी, और खास तौर से जब अनिल जी पढ़ रहे थे और जब उन्होंने कहा कि अपने पति को एक हाथ पर देखकर ताली बजाओ, तो आप झूम झूम के ताली बजा रही। मुझे तभी आपके पति से सहानुभूति उत्पन्न हुई। मैंने कहा मैं उनको जरूर बताऊंगी, मिलूंगी तो। किशन जी सुने, आप यहाँ बैठे थे, फिर यहाँ बैठ गए, फिर वहाँ, पूरे टाइम आप घूम रहे हैं। इस बात से ये पता चलता है कि केवल दिल्ली में ही नहीं, झारखंड में भी आदमी बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम दे दो तो चारों तरफ से चाट कर देखते हैं ज्यादा अच्छी कहाँ से लगे। आप आराम से बैठेंगे, आपका 7वां फेरा है, इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आप पुरुष के बगल में बैठे। देखिए, गलती इसमें इनकी नहीं है। वो पिछले दिनों 5 अगस्त को 370 हटाई गई, अनुच्छेद 370। कुछ आप जैसे लोगों ने उसको 377 समझा। देश के हालात ऐसे, लोग समझ ही नहीं रहे। तो मैं बता रही थी कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। आप लोग बहुत हंस चुके हैं, बहुत अच्छा आप सुन चुके हैं। ये केवल मैंने माहौल बनाया है। मोदी जी से याद आया, एक मैं मंचीय बात कर देती हूँ, उसके बाद मैं मन की बात करूंगी। यकीन मानिए आप मुझे स्वीकार करेंगे, मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचेंगी। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी हंसी की बात, मजाक की बात हो चुकी। यहाँ कवि बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अनामिका क्या लिखती है, और मैं जरूर बताऊंगी। सुनिएगा, एक प्रतिगीत जिसे पैरोडी कहते हैं, वो प्रतिगीत आप तक पहुंचाती हूँ। 370 अनुच्छेद 370 हटने की लोगों ने खुशी मनाई। मैंने भी अपने तरीके से कहा, आप सब मेरा साथ दें। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। पीएम तेरा करम, क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम, क्या निभाया धर्म, 370 हटाया, मजा आ गया। बहुत आभार। थोड़ा और उन्मुक्त हो कि पीएम तेरा करम, क्या निभाया धर्म, पीएम तेरा करम, क्या निभाया धर्म, 370 हटाया, मजा आ गया, 370 हटाया, मजा आ गया। 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, 70 सालों में जो अब तलक ना हुआ, एक दिन में सफाया, मजा आ गया। आभार कि सेना के मान का, माँ के सम्मान का, सेना के मान का, माँ के सम्मान का, आज परचम रिहाई का लहरा दिया, आज परचम रिहाई का लहरा दिया। वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा जिसे आस घाटी की थी, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया, वो तिरंगा दिलों पर भी फहरा दिया। शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए, शाह दुश्मन की छाती पे चढ़ ही गए, शाह गीदड़ की छाती पे चढ़ ही गए। शेर क्या है बताया, मजा आ गया। कि पीएम तेरा करम, क्या निभाया धर्म, 370 हटाया, मजा आ गया। कुछ लोगों ने कहा इससे क्या हो गया, यदि 370 हट गया तो क्या बड़ी बात होगी। मैं आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, यदि आप भी मेरे साथ हो तो मेरा मन बना दे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा जी। अच्छा, आपको नाम नहीं पता था?
कि अच्छा ये पूछ रहे ये कौन है क्या? नहीं, सरलता की तो हद होती है, लेकिन इनने जितने जल्दी पूछा। बहुत आभार आपका भाई साहब। आपका भी नाम बता दीजिए आज। सदानंद है ये। सदानंद जी हैं। आयुष्मान ये जो योजना थी ना मोदी जी की, हाँ, सुनो मैं तो समझ सही। गई। इन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस पर बिठाना पड़ेगा। इन्हें आयुष परियोजना में 2 बीड़ी के बंडल मिले हैं, उन्हें फूंक के आए हैं ये भी अभी। अब ये इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते। इन्हें क्या पता कि आपको क्वार्टर वाटर भी मिला है। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब एक कहानी इस समय शाहीन बाग में लिखी जा रही है। मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी, मैं केवल अपनी कविताएं, मैं श्रृंगार की बात भी करूंगी। बस थोड़ा सा मन है कि मैं बताऊं लोगों ने ये कहा कि इससे क्या फर्क पड़ गया। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी। अब लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे कि हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। अब और कहीं हिंदुस्तान में भी इमरानी भाषा बोली जा रही हो तो 4 पंक्तियां इस क्रम की मैं आप तक पहुंचाती हूं, उसके बाद मैं मेरे मूल तेवर पर आऊंगी। सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। समझ में आ गई? बहुत आभार। क्या सुधी श्रोता बैठे हैं। सदानंद जी समझ में आ रहा है? आभार आपका, बहुत आभार। कि मेरा नाम अनामिका अंबर है। सुने, ठिकाने से दो लोग वहां पर जोड़े से खड़े हैं, वो भी पुरुष। आप भी बैठ जाइए कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजक मंडल ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो आप बैठ जाइए। बेचारे पता नहीं कहाँ बैठे, कुर्सी है। बहुत आभार। नहीं तो एक यहाँ पर है और एक आध यहाँ पर है। ये सदानंद जी के बगल में भी है। अच्छा दिख नहीं रही थी इसलिए। यहाँ आ जाइए आप। सुनेगा, अब मुझे आपका मन चाहिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो वो चिकन नेक काटने आए थे जिनकी नेक अब लटक गई। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले ले। क्या सुन रहे? बहुत आभार। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन आप दे रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरे कवि यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। एक मन की बात करती हूँ, आपसे पूरे देश में बात जाती है। मेरा मन है बिल्कुल नई पंक्तियां हैं। वो नई पंक्तियां मैं आपसे सुनाने के लिए आपके बीच में आपकी इजाजत मांगती हूँ। और किसी विशेष कार्य के तहत मैं ये पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ और आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सर कई बार ऐसा हुआ होगा, जितने भी महनीय व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं, आपने क्या
क्या शानदार कविता सुनाई। उससे भी ज्यादा शानदार था आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो आपने आकर के वो सब खारिज कर दिया कि यदि आप सोच रहे हैं कि हम दिल जले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने मरहम पट्टी कर रखी है। और ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल नहीं सुनाने जा रही हूँ, उससे पहले वो बात कहती हूँ। आप सब जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, मेरी पसंदीदा पंक्तियां, मैं उन पंक्तियों तक पहुंचने के लिए इन पंक्तियों से गुजर रही हूँ। सुनिएगा। जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे आपकी पत्नी है, आपकी प्रेयसी है, आपका प्रियवर है, पति है, भाई है, दोस्त है, ईश्वर है, जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए। मैंने क्या कहा है वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जो कान, आपकी आवाज आती रहे, वाह वाह करते रहे, इससे आपको भी थोड़ी गर्मी मिलेगी और मैं तो ठंड में हूं ही। जो कानों तक नहीं पहुंचे, सदानंद जी वाह वाह करें। आपकी वाह करनी बहुत जरूरी है, नाम पढ़ते रहे, वाह करते रहे। सुनिएगा किशन जी, आपने इतना शानदार प्रोग्राम सजाया है, ताली इस समय क्यों बजा रहे, मैं तो बोल रही हूँ। जब चौथी पंक्ति पे आपको बजानी, उससे पहले 3 पंक्तियों पे वाह करनी है, ठीक है? सब सीख रहे हैं, बढ़िया। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही, गलत जगह नहीं करना। मैंने किसी से सुना था और अभी देख भी लिया, थोड़ी देर पहले बिस्किट भी आए थे, चाय भी आई थी। टाइमिंग बहुत जरूरी है। जब आप चाय में बिस्किट डालते हैं तो यदि ज्यादा देर उसे डाल के रखेंगे तो वो घुल जाएगा, मजा नहीं आएगा। और फिर जब उसको यदि आपने जल्दी के चक्कर में निकाल दिया तो वो खाने में मजा नहीं आएगा। टाइमिंग का ध्यान रखना है, सुनिएगा। वहां कहाँ करनी है वो ध्यान रखें कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। सदानंद जी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, आप भी बाबा करें। अच्छा, मतलब हर चीज लूटना है, मंच लूटो, माइक लूटो, कविता लूटो, हर चीज लूटो। मतलब ये सब तो चलता है कहीं और। हमारे अनिल अग्रवंशी जी कितने शरीफ हैं, महक जी का दुपट्टा लूट लिया। जो कानों, अच्छा बताओ जी, आपने नहीं देखा? जैसे ही मैं पहुंची सबसे पहला काम करा। अच्छा, पहले आपका शॉल कर रहे थे लेकिन आपकी नजर डायरेक्ट वही थी, तो उन्होंने एक बार फोल्ड करा, पैर पे ओढ़ने की सोची, दोबारा फोल्ड किया, लेकिन आपने जब नजर हटाई ही नहीं उस शॉल से तो उन्होंने फिर तह बना के आपको पकड़ा दिया। सच बता रही हूँ, यही हुआ। और उसके बाद मानने का फिर दे दिया अपने पति देव को। नहीं, सुनिएगा। आपने एक बात कही थी आदरणीय, मैं वैसे बहुत अच्छा सुनाने वाली हूँ। मैं एक मुक्तक के बाद आपसे एक बात जरूर पूछूंगी, आज मेरे जहन में है, और मैं वो बात जरूर पूछूंगी। बहुत जेन्युइन बात है, आप ये मत समझना कि ऐसे ही कह रही हूँ। सुनिएगा जी, नहीं आपसे, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं सदानंद, इधर का इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं आ रहा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। बहुत आभार। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। अब एक बात कहती हूँ, आप लोग जहाँ काम करते हैं, कई बार अपने उठने बैठने वालों के साथ काम करते हैं, 2 लोगों में मतभेद
बहुत जरूरी है, दोनों के मतों में भेद होना बहुत जरूरी है। बहुत कॉमन है कि दो लोगों में मतभेद हो। ऐसे में अपने आप को जीवित रखना, अपने स्वाभिमान को बचाकर रखना। मेरी कलम बहुत नन्ही है ये बात कहने के लिए, लेकिन यदि बात बड़ी हो गई हो तो मैं आप सबका मन चाहती हूँ। सुनिएगा, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। क्या बात है, वाह वाह। अगर सदानंद जी आप वाह नहीं कर रहे, सदानंद को देखने से फुर्सत हो तो कुछ करें। सदानंद को मैं सुन चाहती लीजिएगा। हूँ मैं कविताएं सुनाती रहूं, फालतू की सुन नहीं पा रहे, और 10 नहीं सुन पा रहे। अनामिका जी सुनिएगा, एक सेकंड में बता रहा हूँ, अगर आप 10-15 मिनट और बोलते रहोगे ना, 15 सदानंद इकट्ठे हो जाएंगे, आप देख लो। अब मुझे काव्य पाठ करने दें। हाँ जी भाई साहब, कहाँ को जा रहे हैं? ये सदानंद जी को मेरी कविताओं का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। सुने, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब चौथी पंक्ति पर आप सबका मन भी चाहिए, तालियां भी चाहिए, हंगामा भी चाहिए, और अंदर से वो वाह भी चाहिए जिसको आप कहते हैं कि हाँ ये वो बात थी जो मैं कहना चाह रही थी और अनामिका ने कह दी। सुनेगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार, बहुत आभार। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी, लेकिन आपने कहा है दोबारा के लिए, मैं दोबारा सुना रही हूँ, लेकिन वही बात वही मन मुझे फिर से चाहिए, वरना मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, दूसरी पंक्तियां सुनाऊं कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत आभार। ये फर्क है साधारण श्रोता के सुनने में और कहीं जो खुद माँ वाणी के पुत्र और पुत्री हो उनके सुनने में। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माँ शारदे का और आप सबका जो मुझे सुन रहे हैं। सर अब वो मैं बात आपसे पूछती हूँ, ये बात तो मैंने वही कही, आइए आप भी आ जाइए, एक बात क्यों छूट जाए। महक जी आपने इनमें क्या देखा, मैं बहुत देर से सोच रही थी, लेकिन अब पता चला कि इनका चाल ढाल, फोटो खींचने का तरीका। अच्छा इस बार तो उन्होंने फिर भी रहने दिया, पिछले बार तो मेरे से साफ साफ कह दिया पति देव फोटो खींच रहे और आप सौरभ जी के साथ फोटो खिंचवा रही और मेरे से कह रही ध्यान रखना आज आप हो यहाँ, यदि आप नहीं होती तो मैं ही होती। कॉन्फिडेंस देखो। सुनिएगा अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा मंच पर जब आप आए, अच्छा आप ये समय आप दोनों की गौरव गाथा का नहीं है, मुझे अपना काव्य पाठ करना है। तो आपने मंच पर आकर के एक बात कही हम लोगों के साथ खड़े होकर कि मुझे ये सब कविता वविता मेरे टेस्ट की बात
बात नहीं है, मुझे सुनना मतलब कम पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। किसी को क्रिकेट देखना नहीं पसंद, किसी को मूवी देखना नहीं पसंद, किसी को न्यूज़ सुनना नहीं पसंद, किसी को कविता सुनना नहीं पसंद। लेकिन हाँ, एक छोटी सी जीत होगी, बहुत छोटी सी जीत होगी, चाहे किसी भी कवि की, चाहे किसी की भी। कोई भी बात यदि आपको अच्छी लगी है तो हम लोगों में से किसी एक की, हम सब की जीत होगी यदि वाकई आपको आज ऐसा लगा है कि हाँ, कविता जैसी बात भी सुनने लायक है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो। बहुत आभार। ये ऐसे ही है, सारी बात बताते नहीं है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप लोगों को एक बात बताती हूँ। व्यक्ति जब जब उन्नति करता है उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं, ये बात तय है। ये मोहन राकेश जी का लिखा हुआ वो एक डायलॉग है जो उनकी एक कृति है, लहरों के राजहंस, और एक है कालिदास। कालिदास में एक डायलॉग है, क्योंकि मैंने इस पर रंगमंच पर मैंने इस पर प्ले किया और मैं उसमें मल्लिका का रोल मैंने किया। वहां पर ये मल्लिका कालिदास को एक बात बताती है कि व्यक्ति जब जब उन्नति करता है तब तब उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं, लेकिन इन अपवादों को भी आप कैसे इन पर भी जीत पा सकते हैं, वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरी पंक्तियां हैं, मैंने जो महसूस किया वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, उन पंक्तियों से पहले 4 पंक्तियां। मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। खुदा खुद, आप इतने गमगीन मत हो, ये जीत है, आप वाह वाह करते रहें। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब चौथी पंक्ति पर आपका साथ और आपके हाथ, करतल ध्वनि दोनों चाहिए। सुनेगा, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। और पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। लिखे कुछ भी, अब आप चाहो तो इसे लाइव कर सकते हो और ये बहुत जरूरी है, और खास तौर से आपको सुनना भी जरूरी है। सुनेगा, आप कैसे उनसे जीत सकते हैं जो कहीं आपको ऊपर उठाने में लगे हैं। ऊपर उठाने से मतलब प्रसिद्धि दिलाने में। सुनिएगा, लिखे कुछ भी, अगर लिखे कुछ भी, वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। वाह वाह वाह। सब कवि हैं, सब समझते होंगे हर पंक्ति का मतलब, तहरीर, तस्वीर, हर बात का मतलब। सुनिएगा, लिखे कुछ भी, लिखे कुछ भी, वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बदुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बदुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से इतने, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से इतने, के दिल से जो धुआं, दिल से जो निकले। चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से इतने, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी
तस्वीर बनती है। बहुत आभार। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। किशन जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी पंक्तियां मुझे सुनाने के लिए यहाँ भेजा। और मुझे जब आप लोग, मैं आकर यहाँ बैठी थी, हम लोग बैठे थे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे एक कवि, इतने उम्र दराज कवि, इतने वरिष्ठ कवि, उन्होंने कहा अनामिका जी सुनिएगा, मैं सच बताऊं कहीं ना कहीं मेरे मन में एक पीड़ा हुई। ठीक है, नाम हो जाना एक अलग बात है, प्रसिद्धि हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ये भावना हर एक को दे जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, जो हमने इन बड़ों से सीखा है, इनके साथ संस्कार को शेयर किया है, साझा किया है, उनसे सीखा है। ईश्वर करे वो मेरा नाम लेकर के बुला देते तो मुझे कहीं इस बात से अपराध बोध नहीं होता कि हे ईश्वर, क्यों ऐसा भी क्या कि किसी को जी लगाना पड़ जाए, और कम से कम इतने बड़े हैं। मैं इस मंच से माँ शारदे से और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम जैसे जो उम्र में कम है, हम जैसों को इतनी बुद्धि मिलती रहे कि हम इन बातों को भी, इस सम्मान को भी सहेज के रख सकें और उस सम्मान को आशीर्वाद की तरह ही लें, कहीं अहंकार की तरह ना ले लें। आज मैंने भी आशीर्वाद की तरह लिया। सुनिएगा, आप दोनों इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये टूथपेस्ट का असर है। जितना उनका कलर है उसके आगे दांत अलग चमक रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छा टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें नमक भी है ना? मुझे पता था, लौंग वगैरह भी है आजकल, वो अच्छा वाला है। हाँ, मैंने, हमारे एक कवि मित्र हैं गौरव शर्मा जी, वो बताते हैं कुछ दिनों में लोग आकर के पहले पूछते थे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर पूछने लग गए लौंग भी है, थोड़े दिनों बाद पूछेंगे कार्बन है या नहीं जो पीलापन हटा सके, थोड़े दिनों बाद शेफ पूछेंगे जो खाना बनाते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में वो सारे मसाले हैं जिनसे ढोकला बनाया जा सकता है। टूथपेस्ट का ही हाल है। सुनिएगा, मैं कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बैठिए सर। मोहब्बत की बात चली, आप सबने श्रृंगार की बात की, आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया आदरणीय, और मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। पुरुष कितना भी पत्थर हो, स्त्री कितनी भी समर्पित हो, कोई भी कुछ भी हो, एक जगह जब वो बहुत प्रेम करता है, एक जगह आकर के वो पिघल जाता है, अपने उद्गार सामने तक पहुंचाता है और क्या कह देता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। बहुत महक जी, आज आपने इजहार करा था, अब आप सुने। इजहार किसी से भी किया जाए, पर ये पंक्तियां बहुत जेन्युइन है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन आपकी वाह ने मुझे और जीवित किया। सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। अब फिर चौथी पंक्ति पर आपका मन चाहिए। ये सदानंद जी कहाँ गए? ओ, बीच में बैठ गए। मैं तो घबराई गई, मैंने कहा एक श्रोता जैसे तैसे शानदार यहाँ पे आ गई, ये मंच तक आएंगे एक बार कर। वो कह रहे हैं आपको देखने के लिए आगे आ गए। देखिए मेरी जगह, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं शुरू से नोटिस कर रही हूँ, वो तो आपको, मुझे मेरा और मुझे आपका नाम नहीं पता था, वरना मैं तभी बता देती। जितनी कवित्रियां आई आप वहां थे, वहां से धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचे। तब कहती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। सुने, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। अब जतन देखिए कितने करे हैं, बड़े करके
मुस्कुराहट लानी, मैं सुना कुछ और रही थी और वो बहुत अच्छी बात। बहुत आभार, आपके कारण ये लोग हंस रहे हैं, आपके कारण रौनक है महफिल में, और इन लोगों के कारण डिस्टरबेंस है। ये जो यहाँ से उठ के वहां जाए, फोटोग्राफर तो खैर इनकी तो बात ही क्या करनी है। ये बड़े बड़े कवि कहते हैं बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत है। फिर इनके बारे में मैं क्या कहूँगी, इन्हें तो घूमना ही है। सुनेगा, अगर जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत हाथ तैयार रखे, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते। बहुत आभार, समय की सीमा दी थी, पता ही नहीं चला कब निकल गया। मैं बहुत जल्दी समेटती हूँ। मैंने खुद अपने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। जब तक 1.5-2 घंटे काव्य पाठ नहीं कर लेती तब तक मन सा नहीं भरता, लेकिन मुझे पता है आप भूखे हैं और मैं बहुत जल्दी इसे खत्म करने के मूड में हूँ। सुनेगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मेरी वो प्रसिद्ध पंक्तियां जिन्होंने मुझे आजकल पहचान दी है। मैं तेरे नाम हो जाऊं, बहुत आभार, आपको याद हो तो मेरे साथ गुनगुनाएं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे, क्या बात है, सदानंद जी भी गा रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है। आप लोगों को भी यदा कदा ये बातें सुनने को मिलती होंगी। मैं कहती हूँ नारी बेशक आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदलती, वो जो अपने अंतर मन को इस बात का बोध कराती है, वो बात क्या है, चौथी पंक्ति आप तक पहुंचाती हूँ, मेरा साथ दो। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत आभार। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। यहाँ एक प्यारी सी बिटिया बैठी थी, वो कहाँ गई? अच्छा, बहुत आभार। ये बेटियां यहाँ पर हैं। मैं यदि ये बात कहे बिना यहाँ से चली गई तो कहीं मेरे दायित्व की मैं ये कमी रह जाएगी। अनामिका अंबर मंच पर है तो ये बात कहना बहुत जरूरी है। चाहे झारखंड में खड़ी हूँ, चाहे कहीं यूपी की घटना होती है, चाहे कहीं हैदराबाद की घटना होती है, चाहे वो प्रसंग जो अभी आदरणीय सौरभ सुमन जी ने यहाँ पर छेड़ा निर्भया को लेकर के, कोई भी बात हो, यदि मैं ही इस बारे में नहीं बोली तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम पड़ाव पर हूँ, केवल 2 छोटी छोटी महनीय बातें कह करके मैं अपनी जगह लूंगी। सुनिएगा, बहुत दुख हुआ
कह रही थी मैं जाना नहीं चाहती। किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया, बहुत दुख होता है जब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहीं उस लड़की को बर्बाद करके उसे जला दिया गया हैदराबाद में, वो आपने देखा। सब जानते हैं, सब समझते हैं, दुख इन सब बातों का होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो ये कहे नारियों ने ऐसे कपड़े पहने कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ये होता है तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। ये लड़के हैं, इन लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो गया यदि ऐसा हो गया, तो बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आप यकीन मानिए मैं बहुत बहुत ताज्जुब में थी जब इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद भी एक बयान ऐसा अभी रिसेंटली सुनने को मिला। एक ने कहा इतनी बजी रात में वो घर से बाहर निकली ही क्यों थी हैदराबाद के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा, ये कहा गया कि निकली क्यों थी, और ये भी कहा गया कि इतनी रात में निकली भी थी और 9:30 बज रहे थे तो अपनी बहन को फोन क्यों लगाया, उस समय पुलिस को फोन लगा लिया होता। आप बताइए क्या ऐसे ही क्या ये जरूरी है कि पुलिस को फोन लगाते और पुलिस वाकई उस टाइम पे पहुंच जाती? उसने क्या गलती करी? जब बहुत दुख होता है जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं वस्त्र ऐसे पहनती। मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से, आज जब देश में चाहे 5 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, 6 महीने की बच्ची हो, जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तब मैं पूछना चाहती हूँ उन जिम्मेदार व्यक्तित्वों से कि उस 5 साल की छोटी सी बच्ची ने, उस 6 महीने की छोटी सी बच्ची ने ऐसा क्या पहना था जिसे देखकर वात्सल्य की जगह वासना ने जन्म लिया। बहुत दुख होता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तब आज आपकी बेटी को मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरा मन है कि जब वो बड़ी हो तो मेरी इन पंक्तियों का मतलब जरूर समझाइएगा। किशन जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा है तो कुछ ऐसी बात भी आप तक पहुँचनी जरूरी है जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ। सुनिएगा, जितने पुरुष मुझे सुन रहे हैं अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को ये बात जरूर बताएं, और जितनी नारियां सुन रही हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अब वो समय नहीं कि किसी कृष्ण से कहें आओ हमारा चीर बढ़ाओ। अब वो समय नहीं कि हम किसी भीष्म से कहें कि आओ मेरे छाले देखो। अब वो समय है जब हमें कुछ करना होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। खून अंदर कहीं उबलता है, क्या बात है। ये पिता, ये भाई जो अपने घरों की बेटियों को गलियों से जाने से रोकते हैं जहाँ कहीं नजरें चुभ रही होती हैं। मैं खुद इस बात का सामना करती हूँ। मुझे सलाह दी जाती है, मुझे समझाया जाता है कि आपको ऐसे बचना है, ऐसे बचना है। उसके बाद भी मैंने ये पंक्तियां आप तक पहुंचाने के लिए तैयार की है। ये बहुत जरूरी है, सुनिएगा। कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला कानून भी सब तोड़ दो। देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। बहुत आभार, बहुत आभार। तब मैं अंतिम बात कह के इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करती हूँ ताकि किशन लाल जी, किशन कुमार जी अगली बार जरूर इस कार्यक्रम को करें। सुनिएगा, अंतिम बात कहती हूँ और अपनी बात यहीं स्थगित करती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी एक बहुत जरूरी बात है, जल्दी ही ये रचना एल्बम के साथ आपके बीच आएगी, सुनिएगा। लेकिन ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पहले यहाँ पढ़ रही हूँ, एक बार और शायद कहीं पढ़िए, सुनिएगा। कि सीताओं का अग्नि परीक्षण, सीताओं का अग्नि परीक्षण
द्रौपदियों के चीर का हरण, सीताओं का अग्नि परीक्षण, द्रौपदियों के चीर का हरण। नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो। नहीं नहीं अब चुप्पी तोड़ो, शोषण के इस पृष्ठ को मोड़ो। जीवित है अस्तित्व हमारा, कह दो यह पाषाण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण को, स्वाभिमान के प्राण। बहुत आभार बंद निवेदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद। मैं मेरी प्रस्तुति, मेरी लेखनी से ज्यादा आप सबके सुनने को पॉइंट्स देती हूँ। सीरियसली आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि स्वर्ग बनाकर नर्क का द्वार दिखाते हो। स्वर्ग बना, कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत है, कहते हैं नारी है तो स्वर्ग है, नारी जहां होती है वो स्वर्ग बनाती है। तब कहती हूँ कि स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। अब शब्दों से माँ परवार कराते हो। कोई भी गाली उठा करके देख लीजिए, कोई भी गाली केवल और केवल घर की महिलाओं के लिए है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, थोड़ी सी कटू हूँ पर बात पूरी करती हूँ, सुनिएगा। कि स्वर्ग बताकर नर्क का द्वार दिखाते हो। अब शब्दों से माँ परवार कराते हो। जिस बहन की रक्षा के धागों का बंधन है, जिस बहन की रक्षा के धागों का बंधन है, उसका ही अपमानजनक अभिनंदन है, उसका ही अपमानजनक अभिनंदन है। अब भाषा मर्यादित ही हो, अब भाषा मर्यादित ही हो और नारी सम्मानित ही हो। तो साहस के बल पर तोड़ो या जिह्वा के छल पर तोड़ो। तो साहस के बल से तोड़ो या जिह्वा के छल से तोड़ो। क्या? तो साहस के बल से छोड़ो, तो साहस के बल से तोड़ो या जिह्वा के छल से तोड़ो। देह से मन तक छलनी करते, देह से मन तक छलनी करते, दंभ के ऐसे बाण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। उठो अहिल्या, शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को। और अंतिम बंद और पूरी बात सुनिएगा। कि नारी है देवी कहकर ना हमको लाचार करो। अंतिम बंद इस गीत का पढ़ती हूँ और बल्कि इस कार्यक्रम की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। कि नारी देवी कहकर ना हमको लाचार करो, देवी कहकर ना हमको लाचार करो। नारी है नारी सा ही व्यवहार करो, देवी कहकर ना हमको लाचार करो। नारी है नारी सा ही व्यवहार करो। सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना, सहानुभूति का अभिशाप नहीं देना। करुणा का भी कोई श्राप नहीं देना, करुणा का भी कोई श्राप नहीं देना। शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, शून्य नहीं हम तो अनंत हैं। हम आरंभ से हम ही अंत हैं। शून्य आपको जानने की जरूरत है, पुरुषों को नहीं। एक बात आपको जानने की जरूरत है कि शून्य नहीं हम तो अनंत। एक बात कहती हूँ, नारियां कहती है पुरुषों के समान हमें सम्मान मिलना चाहिए। थोड़ी सी बात ये हो सकती है कि इन लोगों के पक्ष में हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ यदि हमें पुरुषों जैसा सम्मान चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें अपने व्यवहार में भी वो धैर्य और वो 2-3 बातें लानी बहुत जरूरी है जो कहीं इनमें होती हैं, वो बहुत जरूरी है। तब मैं अपनी बात करती हूँ, सुनिएगा। कि शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, हम आरंभ से हम ही अंत हैं। शून्य नहीं हम तो अनंत हैं, हम आरंभ से हम ही अंत हैं। संबंधों के अनुबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, संबंधों के अनुबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में, सृष्टि के हर एक प्रबंध में हमने
जग के इस निर्माण को उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को उठो अहिल्या शिला में फूको स्वाभिमान के प्राण को स्वाभिमान के प्राण स्वाभिमान के प्राण को जोरदार तालियां हाथ उठा के एक बार अनामिका जी बोलिए। बहुत बेहतरीन काव्य पाठ। तो मित्रों मैं 1 मिनट अंतिम मिनट आपका लेना चाहता हूँ। आपने इतना अच्छा सुना इतनी ठंड में। हमारे कवि मित्र कहते हैं कि 50 करोड़ की फिल्म बनती है 2 घंटे की एक इंटरवल के साथ। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी कई बार इस बात को कहते हैं, लेकिन इतनी ठंड में 12 बज गए बिना खाए पिए हिंदी कविता की ताकत को आपने सराहा कि उन चेहरों ने जो पूरे देश में अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई स्टार है, लेकिन आपने जिस मन से सुना मैं आपको नमन करता हूँ। और विशेष रूप से उन लोगों को जो अतिथि हमारे बीच आए हैं, उन्होंने ये कुछ लोगों ने पुस्तक लिखी है। मेरा मतलब सिर्फ 1 मिनट अतिथियों को एक फोटो अंतिम